आज इंडिया अलायंस की दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा इंतखाबात बहुत अहम हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की ताक में है। लेकिन खबर मौसूल ये हो रही है कि जम्मू कश्मीर से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अनंतनाग लोकसभा सीट से हसनैन मुर्शिदी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। पिछली बार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस की उस मीटिंग का हिस्सा बने थे। वहीं आपको बता दूं, नजमुस साकिब जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती जी भी इंडिया अलायंस की इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सीटों पर जो है शेयरिंग होनी चाहिए जहां पर बीजेपी की पकड़ जो है वो मजबूत नहीं है। ऐसी सीटों पर जो है वो सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए जहां पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन देखना ये जरूर होगा कि आज इस मीटिंग के बाद क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकसभा इंतखाबात में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सीट शेयरिंग जो है वो करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया अलायंस की आज एक मीटिंग होने जा रही है दिल्ली के अंदर। क्योंकि आपको बता दें कि सितंबर के महीने में बताया जा रहा है कि लोकसभा के इंतखाबात जो है होने हैं पूरे मुल्क में, जहाँ एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस जो है बैसाखियों के सहारे पर चलने वाली पार्टी है, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। और बीजेपी का ये कहना है कि हम इस बार जो है फुल मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से दोबारा से सत्ता में वापसी की जाए, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि 5 रियासतों में असेंबली के इंतखाबात हुए, वहाँ पर नतीजे जो है बीजेपी के ही फेवर में ज़्यादातर देखने को मिले। क्योंकि 3 बड़ी रियासतों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जो है वो सरकार बना ली है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें। लेकिन अब देखना ये जरूर होगा कि सेंटर में जब लोकसभा इंतखाबात होंगे, लोग दोबारा से उन्हीं पार्टियों को रिपीट करेंगे या फिर वो लोग जिन्होंने स्टेटों में जो है बीजेपी को चुना और सेंटर में दोबारा से क्या वो कुछ नया चेंज करेंगे या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दिल्ली में आज इंडिया अलायंस की एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तमाम वो पार्टियां जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है वो उसमें शिरकत करेंगी। और खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर से नेशनल कांफ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग का जो है एक अहम हिस्सा होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा सीटों पर शेयरिंग पर बातचीत होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी जगह पर जहाँ बीजेपी की पकड़ मजबूत है वहाँ पर सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अगर वादिया कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। यह उमर अब्दुल्ला का इससे पहले का बयान था। लेकिन आज जब मीटिंग होगी जहाँ पर इंडिया अलायंस में जो है तमाम पार्टियाँ वहाँ पर इकट्ठी होंगी और वहाँ पर कांग्रेस किस तरह से नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी को इस बात पर यकीन दहानियाँ करवाएगी कि वादिया कश्मीर में क्या आपने सीट शेयरिंग करनी है, या फिर जम्मू डिवीजन में जो 2 सीटें हैं जिसमें जम्मू पुंछ और सांबा वाली सीट है। वहीं दूसरी बात करें मैं आपको तो डोडा कुठा उधमपुर वाली लोकसभा सीट है, जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। देखना ये जरूर होगा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या इस बार डोडा कुठा उधमपुर वाली सीट से कुछ ऐसा अलायंस बनाएंगी। कौन सी पार्टी को यहां से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी डोडा कुठा उधमपुर वाली सीट से नहीं लड़ी थी, पीडीपी भी नहीं लड़ी थी। कांग्रेस को सपोर्ट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई थी। इस बार भी बीजेपी का यह दावा है कि जम्मू सूबे में हम इस बार बहुत ज्यादा मजबूत है, और उनका ये दावा है, बीजेपी इस बार ये कह रही है कि हम 2 से जो है 3 सीटें जीत सकते हैं। उनका ये मानना है कि राजौरी पुंछ का जो बेल्ट आधा सा अनंतनाग की सीट के साथ जोड़ा गया है, उसकी वजह से जो है हम लोग अनंतनाग वाली सीट जो है वो जीत सकते हैं। देखना ये जरूर होगा, दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में जब लोकसभा इंतखाबात होंगे तो बीजेपी कितनी सीटें जीतने में जम्मू कश्मीर में कामयाब होती है, और क्या दोबारा से एक बार फिर से सत्ता में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है 2024 में देश में बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से
देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोबारा से सत्ता पर काबिज होंगे, बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी और एक बार फिर से बीजेपी जो है इक़्तिदार में वापसी करेगी। जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि 400 से ज्यादा सीटें इस बार हम 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जीतेंगे। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया है कि मैदान में आकर दो हाथ हो जाए, देखते हैं लोग किससे चुनते हैं और किससे नहीं। बहरहाल आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस 2024 में लोकसभा इंतखाबात में जीत दर्ज करने में कामयाब होगी।